ये देखिए, ये वाला महाराष्ट्र चुनाव बाला साहब ठाकरे की विरासत के लिए भी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं, सुनिए। एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। तो 1500 रुपए जो सरकार इस वक्त दे रही है, वहां लाड़की बहन योजना का उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ लड़का भाव योजना, जिसमें इंटर्नशिप में उनका दावा था इस इंटरव्यू में जो मैंने किया कि 2.5 लाख लड़कों को हम अभी से ही ये इंटर्नशिप में शामिल कर रहे हैं और फिर वहां से इंडस्ट्री को एक स्किल्ड लेबर फोर्स मिलेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां के उपचुनावों पर भी हमारी नजर है और मीरापुर की सीट, जहां पर अगर आप देखिए मिथिलेश पाल जो कि गडेरिया समाज से आते हैं, ओबीसी से, और जो 4 उम्मीदवार वहां पर मुस्लिम उतारे गए हैं उनमें से सुंबुल राणा यहां से चुनावी मैदान में है। मीरापुर की सीट गई है आरएलडी के खाते में। उपचुनाव के बीच यूपी के मीरापुर में ये हंगामे की खबर आ रही है। ककरौली में पथराव के बाद पुलिस ने दौड़ाया है। जल्दी से सुनते हैं, कुणाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। कुणाल, क्या हुआ है? यहाँ पर जो आरोप है कई सारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका कि यहाँ पर पुलिस ने सख्ती का प्रयोग किया है और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। इस समय आपको स्थिति मैं दिखाता हूँ अंजना, किस तरीके से पूरी पुलिस का यहाँ पर एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे इलाके को। और यहाँ पर स्थिति जो है इस समय काफी ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। क्या क्या हालत है? थाने से ही ले रहे हैं सब। इस समय एसपी भी आए हुए हैं। सर, क्या स्थिति क्या है इस समय? तो ये है, इस समय मौके पर एसपी भी मौजूद है, तमाम जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों से भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं अरशद साहब। अरशद साहब, क्या आरोप है? जिस तरीके से आज लोकतंत्र के दिन में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने घरों में लोगों को कैद कर दिया गया, वोट नहीं डलने जा रही है। यहाँ ककरौली गांव में 12-13 हजार वोट पड़नी है शाम तक, जबकि अभी तक 10 से 15% वोट पड़ी है। टाइम लगभग 11:30 से ऊपर हो चुका है। पथराव की भी शिकायत है कि पथराव भी किया है लोगों ने। कोई पथराव नहीं हुआ। लोगों की नाराजगी है कि लोगों को पीटा जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है। सिर्फ उनके चेहरे देखकर वोट डालने पर वहां पर उनको इतनी तंदाई दी जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लाखों की भीड़ थी। बैरिस्टर साहब आए तो दिखाते हैं क्या कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की बहुत जबरदस्त मौजूदगी हो गई है। सिर्फ यूपी पुलिस नहीं बल्कि जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी जवान हैं वो भी पहुंचा दिए गए हैं। तो स्थिति तनावपूर्ण है। खासतौर पर ये इलाका इस तरीके का है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर यही आरोप लगाया जा रहा है, जो लोकल प्रत्याशी भी हैं और साथ ही साथ जो वोटर हैं, कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर बवाल हुआ था। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी जो फोर्स है उसको यहाँ पर भेज दिया है। सीसामऊ से समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी हैं। तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। समर्थ, वहां पर काफी स्थिति जो है, अब मुजफ्फरनगर इन तमाम इलाकों से वो इलाका है जुड़ा हुआ, यहाँ पर उत्साह है कि नहीं इस बार वोटर्स में? अंजना, कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहां सन्नाटा है, लेकिन कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर काफी भीड़ है। आपने जिक्र किया हंगामे का, केवल मीरपुर ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी, यानी कि सीसामऊ में भी कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला है। जो सपा प्रत्याशी हैं उनकी पुलिस से झड़प हुई है कई जगह पर, वोट्स को लेकर कि कहीं पर वोटर्स आरोप लगा रहे हैं वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए भारी संख्या में जो मतदाता है वो निकल रहे हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं, तमाम लोग निकल रहे हैं। देखिए बुरखा नशी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का? आप लोग खुश लग रही हैं? हम लोग पता है क्या भाई, चेकिंग वगैरह की गई कि आप लोग की बात पुलिस से? नहीं
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चेकिंग वगैरह पुलिस के द्वारा बाहर नहीं की गई है। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था। आइए लेकर चलते हैं आपको अंदर पोलिंग स्टेशन की तरफ। यहाँ पर देखिए भारी संख्या में लोग जो हैं वो वोट करके निकल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो नंबर ठीक नजर आ रहा है, लोग अपना वोट कर रहे हैं। वोट पड़ गया आराम से आपका? ठीक है, पड़ गया है। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें लोगों को निकलने की आ रही है और चेकिंग की जो बात है वहां तक, यहाँ फिलहाल इनका महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने फिलहाल बाहर कोई इस पोलिंग स्टेशन के बाद चेकिंग। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी भी हमारे साथ है खैर सीट से, लेकिन उससे जल्दी से पहले जरा सुना देते हैं ऐश्वर्या, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। विपक्ष के आरोप हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, लगातार मीरापुर, मुजफ्फरनगर और कई अन्य सीटों पर विपक्ष के आरोप हैं कि वहां पर जो है अच्छे से मतदान नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। हम 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इस वक्त उपचुनाव को लेकर के चर्चा है और 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। हालांकि अब कितने लोग पहुंचते हैं वोटिंग के लिए, नहीं पहुंचते हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या है, बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन उसका नतीजों से निकालना मुश्किल है ऐश्वर्या, लेकिन सुबह में इस वक्त ऐश्वर्या क्या दिख रहा है? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तस्वीरें अंजना। मैं यहाँ पे जिस पोलिंग बूथ पे खड़ी हूँ, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे लोग मतदान करने आ रहे हैं। देखिए, लंबी कतारें यहाँ पे आपको नजर आएंगी और महिलाएं जो हैं वो भी आपको काफी कारगर नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि हर कोई बाहर निकल रहा है, एवरी वोट मैटर्स जो हम कहते हैं कि हर किसी को बाहर आके मतदान करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको इस पोलिंग बूथ में नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जो ये बहुत पुरानी कहावत है अंजना कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, इसको सेमीफाइनल भी इसीलिए कहा जा रहा है। 27 का बड़ा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ये जो 9 सीटें हैं इस पे भारतीय जनता पार्टी बनाम सपा हो चुका है। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नेता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव खुद हो, हमने देखा है सब जमीनी तौर पर इस बार सबने कोशिश करी है कि एक एक वोट जो है वो उनकी गोदी में आके गिरे। और कहीं ना कहीं यही जो नजर आ रहा है पूरे 9 सीटों के ऊपर। प्रशासन भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगी, काफी तैनात है यहाँ पर, काफी भारी संख्या में गाड़ियां वाड़ियां सब यहाँ पे लगाई गई हैं और दिव्यांगियों के लिए भी काफी खास जो प्रबंध है वो सब यहाँ पे की गई है। पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है और मतदान केंद्र के अंदर लोग एक एक करके अंदर आते जा रहे हैं और कतारें भी यहाँ पे कई सारे बूथ से उनमें नजर आ रही हैं।